कृपया ध्यान दें। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत आवश्यक विषय पर यह वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात कि मैं इसको दो दो हिस्सों में बांट करके ये एक वीडियो बता रहा हूँ। पहला तो यह कि लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि इसको कहीं कोई प्रमाण नहीं देता है और इसीलिए लोग इस पर अविश्वास करते चले जाते हैं और इसको भ्रम या पाखंड मान करके और आजकल छोड़ते चले जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि उन्हें ऐसी घातक बीमारियां, ऐसे संकट, ऐसी विपदा आ जा रही है जिसका कहीं कोई निदान नहीं मिलता है और आदमी हार थक करके, निराश हो करके मृत्यु तक को गले लगा लेता है। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले मैं इसका जो प्रमाण है, उदाहरण जो है वह दूंगा और उसके बाद मैं उसको उपाय स्वरूप में जो ऋषियों ने बताया है और जो अनुभव में आया है मैं उसको आपको बताऊंगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसका सबसे पहले प्रयोग मैं 2014 में किया था। जानकार व्यक्ति के साथ और विश्वासी व्यक्ति के साथ मैंने 2014 में इसका प्रयोग पहला बार किया था, फरवरी के महीने में। उसके बाद 2014 में और किया और आज तक तो खैर बहुत कर चुका हूँ। उसका परिणाम 14-15 से लेकर के और सन 2021 तक के परिणाम जब सामने आ गए हैं अनुकूल कि हाँ उससे लोगों को लाभ हुआ है और बहुत सुखी हैं, तो तब मैं इसको बताना शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऋषि सम्मत शास्त्र सम्मत जो विचार हैं उनमें मध्यकाल में कुछ यवनों ने, दुराग्रहियों ने, हठियों ने, हिंदू धर्म विरोधियों ने अपने मन से ही मन गढ़ंत श्लोक उसमें घुसेड़ दिए हैं। पता ही नहीं चलता है कि ये ओरिजिनल जिसको कहते हैं मूल, यह मूल पाठ का या घुसेड़ा गया है। तो इसलिए मैं पहले उनका व्यवहार में परीक्षण कर लेता हूँ, तब आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ। अभी मैं बताऊँ आपको कि मैं जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही आवश्यक है और इतना घातक है कि लोग छटपटा करके मन मशोष कर रह जाते हैं क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं मिलता है। इसका नाम है पितृदोष। पितृदोष की शांति के लिए लोग विविध पूजा कराते हैं, ढेर सारी पूजाएं होती हैं, बहुत पंडित लोग अपने अपने मन से पूजा करते हैं। किंतु देखिए इसमें मैं 3-4 कारण बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि योग्य पंडित नहीं है। दूसरी बात कि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं है कि यह कैसे किया जाता है। अपने मन मुताबिक जो भी आया वो कहीं से उठा के कुछ कर दिया। दूसरी बात कि लोगों को विश्वास नहीं है कि ये पंडित जी अच्छा ही कराएंगे, ये जानकार हैं, बस वो केवल कहते हैं कि हाँ पंडित जी कराएंगे, चलो पंडित जी हैं ये करा दिए, बस वही काफ़ी है। तीसरी बात कि पंडित जी समझते हैं कि चाहे कुछ भी कराओ, ये जजमान जो है हमको दक्षिणा उतनी ही देगा, तो क्यों बेकार का हमको श्रम करना, बस जैसी तेरी देन देवाही तैसी मोर चरवाही, जैसा वो दक्षिणा है बस वैसे उसकी पूजा कर दो। तो इस तरह से उनकी तुष्टि नहीं होती और ज़्यादा अगर ले लिए तो जजमान के मन में तुष्टि नहीं होती कि ये तो ठग आदमी है, ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, इससे मैं नहीं कराऊंगा। तो ये कई एक कारण है जिससे पितृ यज्ञ जो पितृदोष की शांति होती है वो नहीं हो पाती है और लोग नहीं करवा पाते हैं। करवाते भी हैं तो केवल एक खाना पूर्ति कर देते हैं और बस हो गया, इतिश्री हो गया। अपना जो भागवत पुराण है स्पष्ट लिखा गया है कि 2 तरह से कुल, खानदान जिसको कहते हैं वंश, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता, इन सबके नाश करने में पंडितों का हाथ है। अब पढ़िए भागवत पुराण को, मतलब जब पुरोहितों का हाथ है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जजमानों ने ऐसा बना डाला है। कुछ कम पैसे वाले कोई सोचते हैं कि कम पैसे में हो जाए, जैसे कोई फार्चून की दुकान से कम पैसे मिल जाए तो कम पैसे में पंडित मिल जाए, जल्दी करा दें, जैसे भी हो इस तरह से। तो ये पंडितों को दोषी माना गया है क्योंकि पुराने ज़माने में पंडित लोग ही ज्ञानी, पढ़े लिखे विद्वान होते थे, इसलिए उनको ही दोषी बनाया गया है। बाकी लोग तो मूर्ख होते थे, तो इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया गया है, जबकि महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की है। तो जो भी हो, तात्पर्य कहने का ये, अब भागवत पुराण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें। तो इस तरह से जो ये पितृदोष नाशक यज्ञ जो होते हैं, पूजा होते हैं, वो प्रभावी नहीं होते हैं और इस तरह से इन सब का नाश हो जाता है।
एक अब मैं मुख्य बात पर आता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है अभी और प्रसंग बहुत बाकी है। तो अब मैं बता दूँ, पितृदोष। पितृदोष एक बहुत ही घातक दोष है, बहुत घातक दोष है। यह धीमा जहर है। यह ऐसा प्रभाव करता है कि लोगों का कुल परिवार खानदान समेत नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य कहने का मतलब है कि धन नाश हो गया तो सब कुछ नाश, वर्तमान समय के लिए, पहले के लिए तो ज्ञान नाश था, अभी धन नाश हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसको मैं बता दूं कि अथर्ववेद में इसका बड़ा ही अच्छा विश्लेषण आया है, बहुत अच्छा विश्लेषण आया है। अब ये है अंतर कि भाई वो उसको वैदिक मंत्रों को और वो संस्कृत को समझ पाए न समझ पाए, अभी ये बात थोड़ी सी क्लिष्ट जाती है क्योंकि संस्कृत का अध्ययन उतना अच्छा नहीं किया है, तो वैदिक श्लोक और सूक्तों का मर्म नहीं जान सकते हैं। अभी देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि अथर्ववेद के अथर्ववेद संहिता भाग 2, अथर्ववेद संहिता भाग 2 कांड 18 में इसका विशद वर्णन आया है। मैं जो आप जानते हैं, व्यवहार में परिचित है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद 10 दिनों तक जो काम उनका चलता है उसको क्या कहते हैं? दशगात्र जो कराते हैं लोग, जो 10वें दिन सिर मुड़ा लेते हैं, बाल सब साफ करा लेते हैं, तो वो दशगात्र कहते हैं। दशगात्र क्या होता है? देखिए, जैसे होरा जानते हैं ना कि होरा शास्त्र, तो होरा क्या है? हो, तो अहो में का हो रह गया और रात्रि में का रा रह गया, तो हो और रा होरा बन जाता है। ठीक उसी तरह से ये गात्र क्या है? देखिए, अंग, अंग में का गो हो गया और त्रय में का त्रि हो गया, त्र, तो ये गात्र बन जाता है। गात्र मतलब क्या होता है? वही अंग, तीन अंग। अब 3 अंग कौन कौन से हैं? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। अब कर्मेंद्रिय में 5, ज्ञानेंद्रिय में 5, एक मन। फिर उस तरह से कर्मेंद्रिय से मान ले कि हाथ है तो हाथ में 5 उंगलियां, इसमें 5 उंगलियां, पैर में 5 उंगलियां, 20 हो गए। तो इस तरह से, लेकिन अंग मुख्यतया 3 ही होते हैं, कर्मेंद्रिय 1, ज्ञानेंद्रिय 2 और मन 3। तो ये 3 अंग, इसी से गायत्री बनता है। तो ये 3 अंग होते हैं। अब 3 अंगों में जैसे बता दिया आपको कि ये 10 गात्र, गात्र मतलब अंग, तो ये 10 गात्र 10 दिन में एक एक अंग बनते हैं। मरने के बाद जब पुनर्जन्म होता है तो एक एक अंग बनते हैं। तो 10 दिनों में 10 अंग बन जाते हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। 10 दिनों में 10 अंग बन जाते हैं तो 10 गात्र हो जाता है, और एकादशा के दिन मन पड़ जाता है 11वां इंद्रिय, तो वो 11 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 11 अंग बन जाते हैं। तो वो कहीं पर अपना शरीर, जो वो आत्मा है, शरीर धारण करके और कहीं प्रादुर्भूत हो जाता है। अभी मैं बताऊं कि यही गात्र, इन्हीं गात्रों में अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं, इन्हीं गात्रों में अशुद्धियां पैदा हो जाती हैं और इसीलिए पितृदोष हो जाता है। अभी देखिए, पितृदोष का एक लाक्षणिक उदाहरण देख लीजिएगा, लाक्षणिक उदाहरण जिसको समझाया गया है अथर्ववेद में। देखिए, पहला क्या कहता है? देखिए, 18वें अथर्ववेद संहिता भाग 2 के 18वें कांड के पहले सूक्त में, उसको पितृमेध सूक्त कहा गया है। पहले सूक्त में क्या कहते हैं? ओ चित्त सखायम सख्या ववृत्याम तिरः पुर चिदर्णवम जगन्वान पितुर्नापतातमा दधीत वेधा। ध्यान दीजिएगा, पितुर न पातमा दधीत वेधा अधि क्षमी प्रतरम दीध्यमानः। यम और जमी, ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं, मैंने पुत्री और पुत्र हैं, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो ये दोनों भाई बहन हुए।
तो अब इसमें जो जमी अर्थात यमुना, जमी क्या कहती है, वो चित सखायम सख्या, हे यम भाई, बृहद सागर के एकांत प्रदेश में, ये बृहद सागर भव सागर के एकांत प्रदेश में एक जगह एकाकी इकट्ठा हैं हम। किस भाव से? सख्य भाव से, मतलब अपनत्व भाव से। इसलिए मैं मित्र रूप से आपसे मिलना चाहती हूँ। मित्र, मिश्रितो त्रयांग मित्र, तो वही 3 अंग जिसके आप मिल जाए वो मित्र होता है। मिलना चाहती हूँ। विधाता की अभिलाषा है, जो विधान है, विधान देखिए विधान बहुत बड़ा होता है, यही विधान जो है कलयुग में सब कुछ करा रहा है। विधाता की अभिलाषा है कि नाव के समान हम इस संसार सागर में तैरने के लिए पिता के नाती, माने सूर्य के नाती अर्थात हमारे पुत्र पुत्री, हम पुत्र पुत्री को जन्म दें, संतान को उत्पन्न करें, और इसलिए हमको आपस में मिलना, प्रणय करना आवश्यक है। देख लीजिए, वही भाई बहन हैं, भाई बहन हैं, और फिर भी यमी ऐसी चीज़ कह रही है कि हम आपसे प्रणय करें, हे जम तुम हमारे साथ प्रणय करो। तो अपना यमराज जो है क्रुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहन है इसलिए उसको समझाते हैं। यमी, ये अपना यमराज क्या कहते हैं सुन लीजिएगा। यमराज कहते हैं कि हे यमी, देखिए बताइए उनको भविष्य, देखिए कलिकाल का क्या बता रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। हे यमी, आघाता गच्छानुत्तराजुगान यत्र जामयः कृणवन् जान उप बरव्रीहि वृषभाय बाहु मन्य मिच्छस्व सुभगे पतिम मत। ये 18वें कांड के, अथर्ववेद संहिता भाग 2 के 18वें कांड के प्रथम सूक्त का 11वां मंत्र है। देखिए इसका अर्थ, इसका जो शब्दार्थ जो है, भाव का नहीं था, शब्दार्थ जो है क्या कह रहा है कि हे जमी, यमराज कहते हैं कि हे जमी, भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब बहिनें बंधुत्व की भावना से विहीन होकर, उनको भाई का अब भावना, भाई की भावना नहीं रह जाएगी, विहीन होकर भ्राताओं को ही, भाइयों को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, करने का प्रयत्न करेंगी। परंतु हे सुभगे, हे बहन, आप किसी दूसरे के द्वारा संतान को उत्पन्न करने की इच्छा करें, हमारा त्याग करें, उससे ही पतित्व संबंध की अपेक्षा करें, उसी से संतान उत्पन्न करें। ये यमराज कहते हैं। जमी क्या कहती है कि तुम कैसे भाई हो जो बहन की अभिलाषा को पूरा नहीं कर सकते हो। देखिए, जो वर्तमान समय में जो आचार विहीन, विचार विहीन और सब कुछ से विहीन है, जिसको हम आज कहते हैं ना ये पाश्चात्य सभ्यता वाले, वो क्या तर्क देते हैं, वही तर्क देखिए, उस तर्क को बताया कि ये तर्क ऐसा लोग देंगे भविष्य काल में। क्या चीज़? कि तुम कैसे भाई हो जो बहन की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हो। आज बहन काम भावना से तृप्त है, संतप्त है, पीड़ित है, काम भावना से पीड़ित है, और तुम बहन की इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो। तुम कैसे भाई हो? तुमसे मैं कैसे किसी चीज़ की आशा करो कि तुम हमारी इच्छा पूरी करो। अब देखिए कैसे उनको बता रही है। तो भाई क्या कह रहे हैं कि हे बहन, हम दोनों एक माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, हम एक ही लता हैं, दोनों एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई लताएं हैं। और लता जो है उसको ऊपर चढ़ने के लिए लता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि एक ठोस तने वाले, सीधा खड़ा रहने वाले वृक्ष की जरूरत होती है, जिसको वो पकड़ करके चढ़े। तो वह किसी दूसरे माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ होगा तभी तो ऐसा होगा। एक गर्भ से उत्पन्न तो दोनों तने हो जाएंगे, अगर एक गर्भ से उत्पन्न हो दोनों तने हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए हम भी लता, तुम भी लता, तो हम मेरे साथ पड़ेगा तो ऊपर नहीं चढ़ सकती हो, नीचे ही गिरी रहोगी। इसलिए तुम दूसरे पुरुष के साथ संबंध कर सकती हो। तो ये कथन उपकथन है। देखिएगा, ये कथन उपकथन है, ये लक्षण कथन उपकथन है। इसको वर्तमान समय में आप देख सकते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में ही कहा गया है
कि प्रदूष्यंती कुल स्त्रियः, ये कुल की स्त्रियों में प्रदूषण प्राप्त होता है। तो अब मैं इस संबंध में आपको ये बताऊं कि पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है। अभी पितृदोष इसी तरह उत्पन्न होता है। किस तरह से? कुल की स्त्रियां प्रदूषित हों, परिवार कुल में किसी की हत्या हो गई हो, भ्रूण हत्या हो गई हो, या जैसे दशगात्र कह रहा हूँ, इसके पूरा करने में पितरों का कोई 1 अंग, 2 अंग, 4 अंग, 5 अंग कोई अतिरिक्त रह गया हो, न बन पाया हो, उसको हम लोगों ने बनाने के लिए कोई यज्ञ विधान नहीं किया हो, किसी की हत्या हो गई हो, जाने हो अनजाने हो, तो इस तरह से पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष इस तरह से उत्पन्न होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि यह पितृदोष बहुत ही धीरे धीरे काम करता है और जड़ सुखा देता है। कुछ जो होते हैं ऊपर से संकट पड़ते हैं और ऊपर ही दिखा देते हैं, जिसको हम ये जल्दी जल्दी दूर कर देते हैं, लेकिन जो अंदर से धीरे धीरे जो अंग समाप्त होगा, जो दूषण हमारे अंदर आएगा धीरे धीरे, वो उस जगह को समाप्त करता चला जाएगा और अंत में कुल, परिवार, वंश, खानदान सब कुछ नष्ट, समूचा नष्ट कर देता है। अन्न, धन, जन सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर आदमी त्राही त्राही करने लगता है और कोई सहारा नहीं मिलता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, मैं देख रहा हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पूजा पाठ तो अब आप मैं बता दिया कि कैसे पूजा पाठ नहीं हो पाती है। लोग करा नहीं पाते हैं या लोग कर नहीं पाते हैं। लोग करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, अशुद्ध करते हैं, जिसके कारण लोगों का पितृदोष समाप्त नहीं हो पाता है, या इतना लंबा चौड़ा विधान रहता है कि लोग करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं उतनी देर तक, और उतना ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर पाते हैं, शुद्ध नहीं हो पाता है, गलत सलत हो जाता है, अधूरा हो जाता है, लोग जान नहीं पाते हैं कि पंडित जी क्या कराए क्या नहीं कराए। तो इसके निमित्त अथर्ववेद में बताया गया है कि यंत्र धारण करें, बनवा करके इसी का यंत्र धारण करें तो पितृदोष शांत हो सकता है। अब कहेंगे आप वो यंत्र कौन सा, कैसे? देखिए, ये अंग जो मैं बताया, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब मैं वेदों का श्लोक तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। मैं बता दूं कि अंगों का रस क्या है, जो सारंगधर ने भी बताया है। इसको सारंगधर ने बताया है, मैं ये अप्रमाणिक नहीं कर रहा हूँ, सारंगधर ने बताया है। क्या क्या चीज? कुस्तवस्यो त्याच कामिनी कांत हरो केवलम विस्तवस्तारा विलभश्च विषकष्टपो मांधया एतानि एकादशो भांति अंगी रसम जायते धेहि सर्वे प्रतिदंतु क्षाम्यया असि वसुंधरा। कौन कौन से ये अंग रस कौन कौन से हैं? देखिए, ये सबका जो है ना, ये ठेठ भाषा में, सामान्य भाषा में तो मैं आपके यहाँ क्या कहा जाता है, मेरे यहाँ क्या कहा जाता है नहीं कह सकता, लेकिन जो वास्तव में कहा गया है, जिनको मुझे ज्ञात है, जिनका मैंने किया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो बताया गया है श्लोक में, देखिए, कुस्तवस्यो त्याच कामिनी। देखिए, कुस्तव, कुवस्य, कुलत्या, कामिनी, कांतहर, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के हो गए। कर्मेंद्रिय वाले 5 अंगों के रस कौन कौन से हैं? विस्तव, विस्तारा, विलभ, विषक, विष्टप, और अंत में 11वां मन का क्या हो गया? मांधया। ये 11 रस हो गए। अब इन 11 रसों यंत्र जो बनाते हैं, तो इन 11 रसों से कैसे यंत्र को जागृत करते हैं, बनाते वक्त कैसे यंत्रों को बना करके उनको पूरा करते हैं। तो प्रत्येक का देखिए, जो ये मंत्र पढ़ते हैं कुस्तव के लिए, ओम कुम कृष्ये कुस्तवे स्वाहा, ठीक इसी तरह से ओम क्रीम कृष्टे कुवस्ये स्वाहा, ओम क्राम करवसे कुलस्ते स्वाहा, ओम क्रौं कर्कटे कामिन्ये स्वाहा, ओम क्रूम कहवरे कांतहरे स्वाहा। इसी तरह से जो कर्मेंद्रिय जो और 5 अंग हैं उनके ओम वाम विषहे विस्तवे स्वाहा, ओम वीम विकृते विस्तार्यै स्वाहा, ओम व्रीम विकटे विलभे स्वाहा,
ओम व्राम विकृते विशाके विशके स्वाहा, ओम भ्रूम विहंत्ये विष्टय स्वाहा, और अंत में मन के लिए ओम कूम वाम माम मांधय स्वाहा। इस तरह से इन 11 को मंत्र पढ़ करके और फिर उस यंत्र को बनाते हैं, पितृदोष नाशक यंत्र को बनाते हैं। फिर इस यंत्र को बना करके 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों, उसमें गांठ भी 27 ही लगती है, उस यंत्र में गांठ भी 27 ही लगती है। तो प्रत्येक गांठ पर एक अंत में और एक शुरू में और एक अंत में दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भी और रेवती भी। तो इनकी एक गांठ सिंगल नॉट, एक गांठ पहले और एक गांठ अंत में, और भरणी वगैरह का फिर वही कृतिका रोहिणी सबका जो है एक गांठ लगाते चले जाते हैं, और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो रेवती और अश्विनी का एक गांठ, और बाकी जितने ग्रह हैं 26 उनके जो है दोहरे गांठ लगते चले जाते हैं। और प्रत्येक का मंत्र पढ़ करके, और ये जो 11 रस हैं, 11 रस, इनमें से एक गांठ पर टपकाते जाते हैं, एक गांठ जो होती है उस पर टपकाते जाते हैं। मैं चित्र प्रस्तुत करने वाला था, एक ही बना पाया हूँ और बना रहा हूँ, एक ही बना पाया हूँ। तो चित्र प्रस्तुत करने वाला था, किंतु वह इतना अभी गीला है कि वो हाथ में चिपक जाता है और उसको थोड़ा सा अशुद्ध हो जाने की संभावना है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अगर देने लगूँगा, जैसे जिसका है वो देने लगूँगा और ठीक हो जाएगा, दिखाने लायक मैं आपका चित्र हो सकता है प्रस्तुत करूँ वो यंत्र का। तो इस तरह से यह अगर इस यंत्र को धारण किया जाए तो पितृदोष शांत हो सकता है। देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, मैं यहाँ पर विज्ञान बताना नहीं चाहता, अन्यथा वैज्ञानिक कारण भी है। इन 11 रसों के जब हमारा संसर्ग होता है हमारे शरीर से संसर्ग होता है, तो 3 मन हमारे शरीर के, देखिए हमारे शरीर में अंततोगत्वा सबसे सूक्ष्म तत्व 3 ही होते हैं, अंततोगत्वा सबसे सूक्ष्म तत्व 3 ही होते हैं। विज्ञान आज ये बता चुका है। सबसे छोटा किसी तत्व का अणु होता है, अणु का छोटा परमाणु, परमाणु के छोटे छोटे कण होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उनकी किरणें भी सिर्फ 3 ही होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। मतलब 3 पर ही यातायात चला गया है, इस 3 के आगे नहीं गया है। वर्तमान विज्ञान भी 3 के आगे नहीं गया है। मैं विज्ञान का ये नहीं करना चाहता, उसी विज्ञान को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक उस पर जो आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है, हमारी वो इंगला होती है। प्रोटॉन, पिंगला, न्यूट्रल, सुषुम्ना, तो ये न्यूट्रल होता है, तो वही इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। मैं इस विज्ञान को नहीं बताना चाहता, इस वेदिक में विज्ञान को घुसेड़ना ठीक नहीं है, किंतु मैं ये बता दूं कि ये जो 11 रस हैं, जो 11 रस बताया मैं आपसे कि अंग 3 ही होते हैं, प्रधान अंग 3 ही होते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। तो वही जो है ये 3 जो ये जो 11 रस हैं, मोटे भाव से ये तीनों को शोधित करते जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म वगैरह का शोधन करते चले जाते हैं। और अंततोगत्वा इससे जो किरण निकलती हैं बाहर, और जो किरण संश्लेषित होती हैं, मतलब कि सिंथेसिज्म होता है वो भी, और ये विकिरण, ये जो निकलता है वो जो आता है, वो दोनों शुद्ध होते हैं। तो जो दोनों आंतरिक और बाह्य जो विपदाएं होती हैं, कष्ट होते हैं, रोग, व्याधि, दरिद्रता वगैरह जो होते हैं, ये इन सबको प्रभावित करते हैं। जो निकलने वाली किरण होती है, गंध होती है, तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से, ये उनको भी प्रभावित करते हैं और अंदर को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यक्ति दोनों तरह से जो है ना शुद्ध हो जाता है, और फिर दुर्मरण और ये व्याधि और ये संकट वगैरह से अपने आप को बचा लेता है। तो इस तरह से पितृदोष शांत हो जाता है। और ये यंत्र पितृदोष चूँकि भौतिक रूप से इसका प्रभाव फिजिकल होता है, ये अपना जो मस्कुलर के थ्रू एपिडर्मिक सिस्टम जो ये काम करता है, तो इस तरह से पितृदोष नाशक यंत्र का अब ये वर्तमान समय के लिए यह यंत्र ही पर्याप्त होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास एक तो समय नहीं है, दूसरी बात कि अगर यज्ञ कराए जाते हैं, यज्ञ, तो उसमें मंत्र
जो होते हैं, एक तो मंत्र पाठी पंडित मिलना मुश्किल है। मंत्र पाठी पंडित मिल गया तो उसकी दक्षिणा दे पाना मुश्किल है, क्योंकि वो अपना काम जो है व्यवधान करके आएगा नहीं, और उतना पैसा कोई खर्च करके संतुष्ट नहीं हो पाएगा कि इतना पैसा खर्च करूँ तो पता नहीं वो पंडित ठग है, और पंडित मन रहेगा कि हमको तो कम दे दिया, तो उसकी भी संतुष्टि नहीं हुई। तो जो 11वां भाव मन है वो तो दूषित का दूषित ही रह गया, फिर पितृ जो है वो जो दोष शांत नहीं हो पाता है, त्रुटि रह जाने लगा, इसलिए पितृदोष लगा का लगा ही रह जाता है। लेकिन यह यंत्र जो है, यह धारण करेंगे तो पूरा धारण करेंगे, नहीं धारण करेंगे तो बिल्कुल नहीं धारण करेंगे। मैं बता दूं कैसे कि इसकी तो पूरी कीमत लेनी ही लेनी है पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी अपने घर से बना करके देंगे नहीं। लेकिन अब इसमें भी बात है, वह यंत्र कोई भी बना दे, कोई कह दे कि एक पितृदोषनाशक यंत्र है, तो ये गड़बड़ है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यह पितृदोषनाशक यंत्र जो बनता है, इसमें जो 11 रस बनते हैं, यह बहुत ही मूल्यवान कीमती होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। तो इसलिए कोई भी पंडित इतनी कीमत बिल्कुल निःशुल्क भाव में या कम भाव में करके नहीं दे सकता है, अपने घर से नहीं देगा। और मेरी समझ से कोई इतना बहुत ज़्यादा पैसे वाला कोई पंडित, देखिए विद्वान के पास ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इतना ज़्यादा कोई दानशील पंडित नहीं होगा जो यह बिल्कुल अपने पास से पैसा लगा करके और खरीद करके बना करके सबको देता रहेगा। तो इसलिए यंत्र में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो ये कलिकाल है भाई, अब क्या कह सकते हैं, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। पैसे के लिए पंडित भी कुछ भी कर सकते हैं, और जजमान कुछ पैसे बचाने के लिए चाहे कैसा भी और दूषित शुद्ध अशुद्ध जो भी हो, कोई भी धारण कर सकता है, तो वो भी निष्प्रभावी हो सकता है। अस्त जो भी हो, हे माता रानी जाने, अब वो तो वही जाने जिसका क्या कैसे क्या हो सकता है, उनको प्रभाव क्या दिखाना है। अब मेरा जो था, मेरे जो ज्ञान में था, वो मैं आपको बता दिया। इसका प्रभाव मुझे देखने को मिला है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और तब मैं ये 7-8 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद मैं अपने किए गए प्रयोग को बता रहा हूँ, क्योंकि 3-4 साल बाद हमको हर जगह से फीडबैक मिला है। मतलब सोचना दिया लोग कि गुरुजी बहुत अच्छा हूँ, अभी बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब उनका दोष जो समाप्त हो गया और वो सुखी हो गए। तो जब उनसे हमको सूचना मिलनी शुरू हो गई, जो फीडबैक मिलना शुरू हो गया है, उसको लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। जब तक जिसका कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता है, प्रभाव नहीं मिलता है, तब तक मैं न वीडियो बनाता हूँ न किसी को बताता हूँ। लेकिन जब इसका मिला तो मैं बता दिया कि ये ऐसा ये यंत्र है जो पितृदोष को भी शांत कर सकता है, काल सर्प दोष को भी शांत करने का यंत्र है। और उसका भी मैं विवरण बताऊंगा आपको, वैदिक विवरण बताऊंगा, वैदिक उदाहरण दूंगा, और उसके वैज्ञानिक प्रभाव को भी बताऊंगा कि आजकल का विज्ञान का कैसे कैसे प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे कैसे करता है, सब कुछ बताऊंगा। काल सर्प दोष नाशक भी इसी अथर्ववेद में दिया गया है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अस्तु जो भी हो, आप अगर इच्छा हो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 इस पर क्या करते हैं कि अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने लगते हैं। भाई मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, मैं फौजी हूँ, वर्तमान में किसान हूँ, मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, न तर्क वितर्क कर सकता हूँ। मेरे पास अगर आपको कोई समस्या है, आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। समय से मैं उसका उत्तर दूँगा, तत्काल उत्तर नहीं दूँगा, समय से उसका उत्तर दूँगा, क्योंकि बहुत सारे संदेश क्रम में लगे हुए हैं सबके पहले से। एक एक का निपटारा करता हूँ, और उन्हें निपटारा करने में समय लगता है, गणना वगैरह करने में समय लगता है, तो इसलिए मैं उसका उत्तर अपने हिसाब से दूंगा। और अंत में निःशुल्क सेवा मैं नहीं करता, शुल्क लेता हूँ। और जो मुझे ज्ञात हुआ है कि बाकी पंडितों से मेरा जो शुल्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी हो, अगर आप शुल्क दे सकने में समर्थ हों फिर तो संपर्क करें, अन्यथा न करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं जल्दी प्रस्तुत हो रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया।